मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम जिन चीज़ों को अपना सबसे बड़ा मसला समझ रहे हैं, हकीकत में वो हमारा सबसे बड़ा मसला नहीं है। मैं और आप जिन चीज़ों को सबसे बड़ा मसला समझते हैं वो क्या है? पैसा आ जाए, पैसा नहीं आ रहा तो ये बहुत बड़ा मसला है। क्या ख्याल? यानी बच्चे की पैदाइश से पहले जो मसला शुरू हो जाता है ना माँ बाप के लिए, वो ये कि खिलाना पिलाना, इसकी स्कूल, ये सारी टेंशनें माँ बाप लेना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से पैदा भी नहीं होने देते कि ये पैदा होगा तो स्कूल के मसले होंगे, तो पैदा ही ना होने दो। एक आध काफ़ी है कंपनी की मशहूरी के लिए। एक आध बच्चा हो जाए, क्योंकि कम होंगे तो मसले भी कम होंगे, स्कूल की फीसें कम होंगी, एक दो होंगे ढंग के होंगे तो 8 10 15 20 टमाटर बेचेंगे, रक्षा चलाएंगे। छोड़ो यार, इससे बेहतर है 2 ढंग के हो जाएं। तो ये मसला वहां से शुरू होता है, पैदाइश रोकी जाती है, क्योंकि मसला सबसे बड़ा समझा जाता है पैसे को, एजुकेशन को, सेहत को। फिर जब पैदा हो जाते हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए भी सबसे बड़ा मसला यही, माँ बाप के लिए बड़ा मसला, ट्यूशन, स्कूल में नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ये तो पीछे रह जाएगा तालीम में पीछे रह गया, टेंशनें लेना शुरू कर देते हैं। उफ, क्या बनेगा इसका, कमबख्त तेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं इम्तिहान में। इसलिए तो 2 थोड़ी पैदा किए थे कि ये 2 का भी ये हाल निकले। एक ही अंडा, वो भी गंदा, कहते हैं ना। 2 तो हमने इसलिए 2 के बाद रोक लिया था कि 2 तो कम से कम ढंग के हों। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, अगर एजुकेशन में कमाल पैदा कर लिया तो जॉब का बहुत बड़ा मसला, समझ रहे हैं? ये एक नया मसला है यार, इसको अच्छी जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, वो नहीं मिल रहा तो एक टेंशन। फिर मसला ये होता है कि जी जॉब अगर नहीं मिले तो मसलों ही में फिर वो नाकाम, वो क्या है? नाकाम तरीन आदमी दुनिया का। हर तरफ से ताने सुनने को मिलेंगे उसको, माँ बाप अलग ताने देंगे, पढ़ा रहता है, किसी काम का नहीं है, दोस्त वैसे ही दोस्तियां ख़त्म कर देंगे, यार चाय के पैसे भी हमें ही देने पड़ते हैं इसको जब चाय पिलाओ। आहिस्ता आहिस्ता आपके रिलेशन क्या होना शुरू हो जाते हैं, बोलो ना, कमज़ोर। और अगर आपके पास पैसा आ गया तो मसले भी ख़त्म नहीं हुए। जब पैसा आया तो फिर आपकी शादी होगी, शादी के बाद एक नया मसला, बेगम कंट्रोल में ही नहीं है, 20 किस्म के बेगम के मसाइल, माँ से तमीज़ से बात नहीं करती, ये करती है, वो करती है, वगैरह वगैरह। शादी की खुशी 1 आध साल की होती है, उसके बाद लोग, वो एक सरदार जी अपनी वीडियो देख के रो रहे थे, किसी ने कहा कि शायद कोई फिल्म में सीन आ गया जज्बाती। सरदार जी से पूछा, जी क्या कोई जज्बाती सीन है जिस पे रो रहे? कह रहे अपनी शादी की वीडियो देख के रो रहा हूँ। फ्री हो जाता है इंसान। फिर औलाद है, फिर औलाद के मसाइल, भाई इसको पालना है, इसकी फीसें, महंगाई, ये मसले चल रहे हैं ना। और जब इस स्टेज पे इंसान पहुंचता है तो आगे मसाइल की एक दुनिया खड़ी होती है जिसको बुढ़ापा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? अब ये मसाइल नहीं है, अब तो मसला ये है कि शुगर अप एंड डाउन होती रहती है। अब वो सारे मसले जो मसले थे ना, वो मसले नहीं रहे, उससे बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। सर पे बाल क्यों नहीं आ रहे? 40 साल के बाद बाल गिरना शुरू, पहले बाल सफ़ेद होना शुरू। यार ये क्या हो गया, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? हकीमों के पास जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा बाल कैसे काले किए जाएं। थोड़े दिनों में बाल काले तो दूर की बात, बाल ही नहीं रहते सर में। आदमी कहता है सफ़ेद थे तो सही ना, कोई ऐसी चीज तो थी जिसको काला कर सकता था, अब तो वो चीज ही गई। अब मसला होगा भाई मेरे बाल कैसे निकलेंगे सर पे। अभी बालों का मसला खत्म नहीं हुआ, कहते हैं ना गोडे जवाब दे गए हैं,
घुटनों में पेन शुरू हो गया है, किडनी का मसला खड़ा हो गया, शुगर अप एंड डाउन होती रहती है, ब्लड प्रेशर, इस पे लोग खुश होते हैं मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अजीम इंसान है, 50 साल में इसका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल। ये बहुत अजीम इंसान समझा जाता है, बगैर दवाओं के ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है भाई, अजीम इंसान। लोग उससे दम करवा रहे होते हैं कि आपको बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आप 50 साल के हो गए और आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इतने मसले आगे जाके बिल आखिर इत्तला आती है कि हजरत का इन्ना लिल्लाह हो चुका है, हजरत का जनाजा है और इतने बज के इतने मिनट पे नमाज जनाजा होगा, जो हजरत आना चाहते हैं वो तशरीफ़ ले आए। उसके बाद वो हजरत कब्र में गए और नए नए हजरत मार्केट में आना, जितने भी हम जैसे हजरत हैं वो सब इसी तरह मार्केट में आए, इस प्रोसेस को पूरा करके मार्केट से शार्ट हो गए। ये क्या कोई जिंदगी है मेरे भाई, बोलो ना। यानी जिसके मसले पूरे हो गए वो भी अंजाम क्या है, मौत। जिसके मसले पूरे नहीं हुए उसका अंजाम भी क्या है, मौत। जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसका अंजाम भी मौत। जिसका नॉर्मल था तो वो कौन सा क़यामत का ऐलान करके जाएगा, है भाई। मुझे याद है बचपन में हमारे मोहल्ले में, यार ये माइक की आवाज़ अजीब सी नहीं हो रही, गूंज रही है। तो हमें याद है, गूंज के मेरे ही कानों में आ रही है दोबारा। बचपन में हमारे महल्ले में किसी बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, 55-60 साल उनकी उम्र थी। कोई बुज़ुर्ग होने में भी इख्तलाफ था कि अभी बुज़ुर्ग हैं भी कि नहीं है। जब हाँ अभी कुछ बेहतर हुई है। जब उनका इंतकाल हुआ ना तो जनाजे में हम भी गए। तो आपको याद है कि जनाजे में लोग क्या बातें किया करते थे, भाई मौत तो बरहक है, हम सब ने जाना है। लेकिन मैंने उस जनाजे में मॉडर्न बुज़ुर्ग देखे। ये पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग हुआ करते थे जो इस किस्म की बातें किया करते थे। जनाजे को देख के, मैयत को देख के ये बातें किया करते थे, भाई एक दिन हम भी पट्टे पे लेटे हुए होंगे, भाई एक दिन हमें भी उठा के ले जा रहे होंगे लोग। अब जब मॉडर्न दुनिया है ना तो उसमें ये बातें नहीं होती। मॉडर्न दुनिया में ये बातें होती हैं कि क्यों मरे ये, इनकी वजह, डेथ की वजह पे गौर करो। तो बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे असल में डालडा वालडा आ गया है आजकल, कुकिंग ऑयल सही नहीं है, ग़िज़ाएँ सही नहीं है, इसलिए मरहूम जल्दी चले गए। 55-60 साल में तो नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा 5-6 साल अभी निकालने चाहिए थे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं बच्चा था उस वक्त, लेकिन मुझे उनकी ये बातें बहुत बुरी लग रही थी कि ये मौका नहीं है ये बातें करने का। जैसे एक इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे पास उनकी कंप्लेन आई। निकाह पढ़ाते हुए वो शौहर से कह रहे हैं कि भाई ठीक है मैंने कबूल किया, वो फ़लाँ को तुम्हारे निकाह में दिया, लेकिन एक बात याद रखना, तलाक़ देना हो तो शरीयत के मुताबिक देना, और 3 तलाक़ें देना हराम है, नाजायज़ है। तो पहले यूँ करना, फिर यूँ करना, फिर ऐसे करना, फिर अगर मजबूरी हो तो दे देना, वरना नहीं देना। मुझे इत्तला मिली, मैंने कहा यार मसला तो ठीक बयान कर रहे हैं लेकिन ये मौका नहीं है। निकाह की मजलिस में तलाक़ों की बातें करना शुरू कर दें तो अजीब सी बात हो जाएगी ना, क्या ख्याल है। हर सही बात हर मौके की नहीं होती, कुछ मौके होते हैं उन पे वो मौके की बात ही अच्छी लगती है। खुशी का मौका है, आप तलाक़ों की बातें कर रहे हैं। एक साहब थे, हमारे बयानात बहुत सुनते थे, उन्होंने कहीं शादी का पैगाम भेजा, बात तय हो गई तो खुद ही से कह दिया कि अगर हालात सही ना हुए, मेरी बीवी से ना बनी तो मैं दूसरी भी कर सकता हूँ, मैं दूसरी भी अगर फड्डे हो गए तो मैं क्या कौन सी फिर दूसरी शादी भी करूँगा। वो लड़की वालों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। मुझे आके बताने लगे कि देखो यार साफ गोई का ज़माना नहीं है, मैंने कह दिया था अगर हमारे फड्डे हुए तो मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ये साफ गोई नहीं, साफ गोई ये होती है कि आप बोलते कि फिर भी अगर मसला ना बना तो मैं मुंह भी तोड़ सकता हूँ, और अगर फिर भी हमारी आपस में ना बनी तो मैं तलाक भी दे सकता हूँ।
تو پوری بات کرتے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر میں گولی بھی مار سکتا ہوں. اگر مگر لگانا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے بھائی ایک بہت طویل فہرست ہے. تو پاگل آدمی, تیری شادی ہو رہی ہے تو خوشی منا, تو محبت کی باتیں کر کہ ماشاءاللہ میں آپ کی بچی کو اچھا رکھوں گا. کوئی پولیو کے قطرے والا واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بڑا زبردست واقعہ ہمارے پاس. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جنازے پہ جو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. وہ ڈالڈے اور دیسی گھی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں پہ کہ کیوں مرے یہ. او بھائی بندہ مر گیا, تم نے بھی کل مرنا ہے, تم نے بھی کل پھٹے پہ لیٹنا ہے, آخرت کی فکر کرو. یہ ڈالڈا یہ یہاں ٹاپک نہیں ہے, یہ کلینک میں ڈاکٹروں پہ اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک, یا کسی اور مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا دیسی گھی کھانا چاہیے کہ ڈالڈا کھانا چاہیے. میت پہ تو آپ سوچیں کہ بیٹا تو ڈالڈا کھائے گا یا دیسی گھی کھائے گا, آنا اسی پھٹے پہ ہی ہے. تو نے بتاؤ یہاں مجھ سمیت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹے پہ نہیں لیٹے گا؟ بتاؤ نا میرے بھائی. کوئی ایک ہے جو کہے میں پھٹے پہ نہیں آنے والا؟ آج آپ ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہو, آج آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو, آج کبھی اے سی کا ٹیمپریچر 17 پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بڑھا کے 22 پہ لے کے جا رہے ہو, اور اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا. اتنی سہولت والی زندگی, وہیں بیٹھے بیٹھے نا بٹن دبا کے اے سی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ایک دن بہت جلد پھٹا بھی آنے والا ہے. مسجد میں جا کے جو پھٹے ہیں نا, ان پھٹوں کی بات کر رہا ہوں میں. جنازوں کے پھٹے یہاں بھی رکھے ہیں امام صاحب, کوئی پھٹا ہے ذرا اگلے بیان میں نا وہ پھٹا یہاں لا کے رکھے. ایک بندے کو لیٹ کے اس پہ پریکٹس کرواؤں گا. لیٹ جا بھی, پریکٹس کرنی چاہیے. لیٹیں, کروٹیں لیں اور بولیں آج تو میں خود ہل رہا ہوں, کل کوئی ہلائے گا تو ہلوں گا, ورنہ ہلوں گا بھی اپنی مرضی سے نہیں. چاہے دیسی گھی کھاؤ یا ڈالڈا کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ. جو دیسی گھی بنانے والی کمپنی ہے وہ خود پھٹے پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے, اس کے سارے ڈائریکٹر اور شرکا وہ بھی پھٹے پہ لیٹیں گے ایک دن آ کے. تو ہمارے